कार्य अगर शुरू हो जाए तो कुछ आशा जगह की बन जाएगा, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके का काम होना चाहिए या जैसे शुरू हो जाना चाहिए, मंदिर जितनी तेजी से बना, तो क्या लगता है मस्जिद उतनी तेजी से बन पाएगी? नहीं, समय लगेगा अभी। तो फिर भी क्या लगता है आपको कब तक बन सकती है मस्जिद और ये सारा जो इसका प्रोजेक्ट है अस्पताल? पदाधिकारी के बताने के मुताबिक हम लोग को यही सुनने में आया है कि मई से शायद काम शुरू हो। सामने जो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड पे एक तस्वीर है और तस्वीर में जब पहले बात हुई तो ये कहा गया कि जो अयोध्या की मस्जिद बनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो के फैसले के बाद जो ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है, तो वहाँ इस तरीके की कोई मस्जिद बनेगी। ये बिल्कुल आम जैसी दिखने वाली मस्जिद से बिल्कुल अलग तरीके की डिज़ाइन थी, लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि इस डिज़ाइन में कुछ बदलाव हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या के उस धन्नीपुर गाँव में है जहाँ पर मस्जिद बनने वाली है। मंदिर अब लगभग काफ़ी बन चुका है और अभी थोड़ा बहुत बनना बाकी है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर दूर जो है ये धन्नीपुर गांव है और यही वो ज़मीन है जहाँ पे मस्जिद बनना प्रस्तावित है। यहाँ पे कुछ लोग हैं गांव के और कुछ लोग मस्जिद से जुड़े हैं, मस्जिद के लिए काम भी करते हैं, जैसे ये सोहराब भाई हैं। सोहराब जी, आप मस्जिद में क्या देख रेख कर रहे हैं? बस यहाँ एक ट्रस्ट की तरफ से, एक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस मिली है जो कि 3 साल से निःशुल्क चलती है, लोगों की सेवा के लिए फैजाबाद तक निःशुल्क पहुँचाया जाता है। वो हमारे अंडर में चलती है। बाकी यहाँ कोई आता है तो उसको विजिट करवा देते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो यही वो ज़मीन है जहाँ मस्जिद बननी है? यही वो 5 एकड़ ज़मीन है। कि कहाँ से कहाँ तक है? ये जितना लैंड खाली पड़ रहा है, ये पिलर जो लगे हैं उसके इधर जो खाली लैंड है, हाँ। जिन पे खेती नहीं हुई है, हाँ। ये सब मिला के, और दरगाह के पीछे भी उधर है 5 एकड़ है। अच्छा, ये तो सिर्फ वही तो मैं पूछने वाला था कि ये 5 एकड़ तो लग नहीं रहा, 5 नहीं, एकड़ से उसके ज़्यादा। उस साइड भी है जी। तो ये बीच में जो दरगाह है ये क्या है? ये दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। हाँ। मतलब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था है। ये हजरत शाहगदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। हाँ। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग आते हैं। हाँ। उनकी मन्नतें मुरादी पूरी होती हैं। सभी के यहाँ से लगाव है, जुड़े हैं सभी लोग। तो ये जो मस्जिद का ये नक्शा था, ये पुराना नक्शा है? ये गोल सा जो दिख रहा है आपको, पुराना नक्शा है। हाँ। और नया नक्शा वो 5 मीनारों वाली मस्जिद है, जिसका मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद या ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो मस्जिद के जो वो आकार था उसमें बदलाव क्यों किया गया? बदलाव किया गया, वो गोल सा आकार दिख रहा था। आवाम की मांग थी कि मस्जिद मस्जिद की तरह दिखना चाहिए। अच्छा। तो ट्रस्ट तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने उस पर विचार किया और आर्किटेक्ट से नया नक्शा बनवाया। मतलब अभी तक ये नहीं लग रहा था कि मस्जिद कैसी बनेगी, जी तो मतलब वो मस्जिद मस्जिद जैसा नहीं लग रहा था, किसी मॉल या इस तरीके की जी चीज़ें। जी जी जी। अब ये 5 मीनारों की मस्जिद है, जो कि देखने में खूबसूरत भी है और लगता है दूर से मस्जिद है। क्या होता है मस्जिद बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से होनी चाहिए? 5 मीनार का मतलब इस्लाम के 5 सुतून है। अच्छा। हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज, ये सब 5 सुतून है जो इस्लाम के। तो मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जी और ये वो डिज़ाइन है जी जिस डिज़ाइन की मस्जिद बनेगी। जी। और इसके पत्थर कैसे होंगे, क्या कुछ निर्माण को लेकर के बातें हुई? अब इसके बारे में तो आपको पदाधिकारी बता पाएंगे, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। और ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ये क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो वो यूपी का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसके अधीन ये इस मस्जिद के ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। तो ये डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है? ये डिज़ाइन महाराष्ट्र के रहने वाले इमरान शेख हैं, जो कि स्पेशली मस्जिद का ही नक्शा बनाते हैं, उन्होंने बनाया है इसको। तो अब तय हो गया किसी तरीके से बनेगी? जी जी। कितनी बड़ी मस्जिद होगी, कितने लोग एक साथ नमाज कर सकते हैं? 42,000 वर्ग फीट में होगी, करीब 5,000 नमाजी होगी। 5,000 लोग एक साथ नमाज जी पढ़ जी सकते हैं। जी। तो ये अभी कुछ भी काम नहीं हुआ मस्जिद का? अभी कुछ नहीं, अभी ये नया नक्शा बना है तो भाई ये नक्शा प्राधिकरण में दाखिल होगा। इसकी जो एनओसी है, जो प्रक्रियाएं हैं पूरी करी जाएंगी, तब ये नक्शा पास होगा। तब उम्मीद ऐसी है, जैसा कि पदाधिकारी बता रहे हैं, कि मई से काम शुरू हो सकता है। मई से जी। इसी साल? जी। तो ये अच्छा, ये इधर जितना भी ये हरी मतलब जो खेती की ज़मीन, उससे इधर जितनी ज़मीन है जी, जी। वो ज़मीन है। इसके पीछे भी है या फिर इसके पीछे भी है। वो जिधर भैंस वैस जी, चल जी, रही है जी। वो भी? हाँ हाँ तो ये हाँ। काफ़ी मतलब इसमें हाँ, इसमें ये 5 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें ज़मीन मिली है। हाँ। और अभी इसमें प्लान है मस्जिद के साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, अच्छा। एक लॉ कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज,
प्लस एक कम्युनिटी किचन, गरीबों के लिए खाना मुफ्त होगा। तो इतने प्लान के लिए ज़मीन ट्रस्ट का मानना है, पदाधिकारियों का मानना है कि 5 एकड़ कम पड़ेगी। तो अभी वो 6 एकड़ और लेने के मतलब जुगत में है, प्रयास कर रहे हैं कि 6 एकड़ ज़मीन हमें और मिले तो हम 11 एकड़ में पूरा प्लान अपना तैयार करेंगे। 6 एकड़ ज़मीन किससे लेना चाहते हैं? 6 एकड़ ज़मीन आसपास के किसानों से या कृषि विभाग की बची हुई ज़मीनें हैं जो उनका सर्किल रेट दे के उनसे लें या जैसे भी लें। मतलब उसको खरीदना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये जो बाउंड्री के पीछे ये जो बीच में एक वो पानी की सिंचाई के नहर टाइप से बना दी रखी ना, नाली बना कृषि रखी। विभाग की नालियाँ थी अपनी हाँ। अपना से मतलब सिंचाई के लिए बनाए थे ये। हाँ। हाँ, अब ये इसमें से 5 एकड़ हमारी हो गई हैं, ट्रस्ट की ज़मीन हो गई तो हाँ। इसका मालिक ट्रस्ट हो गया। हाँ। और इसको ये कृषि लैंड था पहले, इसको आवासीय लैंड करवाया गया 5 एकड़ को। अच्छा। जी। तो अभी मतलब आप लोगों ने बाउंड्री भी नहीं बनवाई इसकी कि कोई नहीं, बाउंड्री? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं अभी? हाँ, अभी तो ऐसे ही है। ये एरिया भी जो खाली है जी, ये सब। ये भी आप ही लोगों हाँ, को मिली हुई है? ये जो सड़क जा रही है धन्नीपुर की सड़क है। अच्छा, इसको धन्नीपुर बोलते हैं। जी जी। तो ये 22 किलोमीटर करीब करीब दूर है। हाँ, अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर है और धन्नीपुर गांव है ये सटा हुआ, उससे बगल में सटा हुआ रौनाही गांव है। रौनाही। धन्नीपुर की आबादी लगभग सब मिला के मिक्स आबादी है, करीब 2,500 की, और रौनाही जो है करीब 12,000 की आबादी है, हाँ। जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। अच्छा। जी। तो ये जो है आपका जब ये मस्जिद में जो ट्रस्ट है उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें जुफर फारूकी जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं इसके, और जो मस्जिद समिति बनी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी अराफात शेख जो महाराष्ट्र के हैं, और इसमें ट्रस्ट में हाजी फिरोज खान गब्बर सदस्य हैं, और अरशद अफजाल खान साहब सदस्य हैं, अतार हुसैन जी हैं जो कि सचिव भी हैं ट्रस्ट के, प्रवक्ता भी हैं। जी। तो ये और फिर जब मस्जिद बनेगी तो ये दरगाह बीच में ही रहेगा या? ये दरगाह ऐसे ही रहेगा, दरगाह का गाटा अलग है। ये दरगाह जैसे है ऐसे ही रहेगी, उस नक्शे में भी देखिए दरगाह वैसे ही छोड़ी गई है, ये बीच में दरगाह, ये पुराने नक्शे में ना दरगाह है ना। हाँ। ये देखिए। अच्छा, वो दरगाह को छोड़ा, और वो बगल में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो किस चीज़ की? हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग। जी तो मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल बनेगा। जी जी। हॉस्पिटल, लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। तो किस मतलब ये सोच कहाँ से आई कि ये सब बनाना चाहिए साथ में? बिल्कुल अच्छी बात है, और यहाँ की आवाम भी इस बात से खुश है। वो मस्जिद को लेके जितना खुश नहीं है, वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुश हॉस्पिटल को लेके है, लॉ कॉलेज को लेके है, जिसकी यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल टाटा की तर्ज पर यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा, जो कि निःशुल्क इलाज करेगा हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों का, सबके लिए होगा वो? सबके लिए निःशुल्क। और इस बात की खुशी है, इस बात का काबिल तारीफ़ है मतलब ट्रस्ट की, उनकी सोच 5 एकड़ में ही इतनी अच्छी सोच है कि वो 5 एकड़ में हॉस्पिटल भी बनाएंगे और लॉ कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो सभी धर्मों सभी वर्गों के लिए होगा। और वहाँ मंदिर के लिए 67 एकड़ ज़मीन दी गई, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाई जा रही है। मंदिर के लिए कितनी ज़मीन है? लगभग 67 एकड़। 67 एकड़ ज़मीन है। जी। नहीं, वो तो 2.77 एकड़ के लिए विवाद था। बाकी जो ज़मीन थी वो उसके आसपास की जितनी ज़मीन थी 2 हिस्से तो पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में आ गए थे। जी जी। तो आप लोगों को लग रहा है मंदिर के मुकाबले कम ज़मीन मिली मस्जिद को? नहीं, कम क्या मिली, हम तो कह रहे हैं बराबर की होनी चाहिए थी। हाँ। अब हमारा अपना जहाँ मानना होता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला कर दिया, उस पर सभी लोग सेटिस्फाई हैं, सभी लोग राजी हो गए, तो जो मिल गया वही बेहतर है। तो ये मस्जिद के बारे में थोड़ा और बताइए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए इसके साथ कैंसर हॉस्पिटल इसलिए बनाया जा रहा है कि ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दुआ और दवा का केंद्र हो, दुआ और दवा दोनों का ये केंद्र हो। जी। और जो ये मीनारे हैं उसका क्या मतलब है? मीनारे इस्लाम के 5 सुतून हैं, हज रोज़ा ज़कात, ये सब 5 सुतून हैं इस्लाम के, 5 पिलर। तो अभी तक तो हम जो बाकी दुनिया को पता था वो यही था कि मस्जिद वो गोलाकार में बनेगी। नहीं, अब ये नया नक्शा है, यही मस्जिद बनेगी। यही मस्जिद बनेगी। जी। तो मस्जिद के लिए आप लोग चंदा लेंगे या फिर कैसे काम हाँ, करेंगे? डोनेशन होगा बिल्कुल। जैसे राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया। जी जी। राम मंदिर ट्रस्ट तो 30-35 साल से चंदा ले रहा है। हाँ। हमारा तो अभी 2019 में ही ट्रस्ट बना है, हाँ। इंडो इस्लामिक। अब चंदे की कवायद शुरू हुई है, हाँ। अब धीरे धीरे चंदा होगा, हाँ। तो पैसों की कमी से भी लेट हो रहा है। तो लोग चंदा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, थोड़ा बहुत दे रहे हैं, अभी काम शुरू हो जाएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा।
चंदे से ही नहीं हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। जिसको आके मतलब हाथ बटाना है, वो कोई गारा मिट्टी कर ले, कोई तसला पकड़ ले, वो भी एक चंदा है। हाँ। किसी भी तरह से कोई 1 रुपया भी देगा तो मस्जिद के ट्रस्ट बना रहेगा, मस्जिद का अकाउंट होगा, उसमें जाएगा। कोई 1 करोड़ भी देगा तो सीधे अकाउंट में पैसा जाएगा। सीधे अकाउंट में आप लोगों ने अकाउंट नंबर ये सब बना लिया है? हाँ, अकाउंट नंबर हो गया। ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है, हाँ। ट्रस्ट के नाम। जी ट्रस्ट के नाम पे है। जी। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि मस्जिद इस तरीके से नहीं बननी चाहिए, और कुछ नेताओं ने, जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? वो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। हाँ। वो उनकी अपनी सोच है। जो सड़क वड़क है, जैसे अयोध्या में जहाँ मंदिर है, वहाँ तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं। आपके हाँ। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, हाँ। तो उस सबका साथ सबका विकास के नारे को सच साबित करने के लिए यहाँ भी विकास कर दें। अभी तो इधर आपको उस तरह का कोई विकास लगता है? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। ये सड़क भी बहुत छोटी सी है। अगर लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ आएंगे तो आसपास के गांव से ही आएंगे। आसपास के गांव से आएंगे। दूसरी बात, मस्जिद इतनी खूबसूरत बनेगी कि लोग पर्यटक भी आएंगे, दूर से भी आएंगे। तो कम से कम सड़क चौड़ी हो जाए, लाइटिंग व्यवस्था हो जाए, नालियाँ दुरुस्त हो जाएं, ये सब होना चाहिए, विकास होना चाहिए क्षेत्र में। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया और फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी आ रहे हैं, तो खैर मस्जिद में क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन शिलान्यास तो होता ही है। तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मस्जिद का भी शिलान्यास करें? भाई हम लोग अगर हमारे चाहने से तो होगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री मतलब पूरे देश का प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री है, तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए, हमारे सोचने से नहीं होगा। नहीं, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक तो कैसे पता, एक प्रस्ताव जाता है या ट्रस्ट जो है तो वो जब निर्माण शुरू होगा तब उसके बाद मतलब पदाधिकारी किसको बुलाते हैं, किसको किसको निमंत्रण करते हैं, ये वो जानेंगे। जी। और अभी जो यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं वो ज़्यादातर आप बता रहे हैं कि इस गांव में मुस्लिम आबादी है और इस गांव में मिक्स आबादी है। जी। लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए या जैसे शुरू हो जाना चाहिए, मंदिर जितनी तेज़ी से बना, तो क्या लगता है मस्जिद उतनी तेज़ी से बन पाएगी? नहीं, समय लगेगा। अभी मेन चीज़ डोनेशन है। हाँ। अभी डोनेशन आने में समय लगेगा। डोनेशन उतना होगा जब जैसे प्रोजेक्ट बड़ा है, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, सब कुछ है, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा आएगा तभी काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा आएगा तब काम शुरू होगा। जी। तो अभी पैसे आने शुरू हुए कि नहीं हुए? हाँ, ऐसा पदाधिकारी बता रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं पैसे। अभी उतना नहीं आ रहा, जब निर्माण शुरू हो जाएगा तब आने लगेंगे। निर्माण शुरू करने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। जब हाँ, तो जब शुरुआत करेंगे तब लोग देखते, जब जैसे जो चीज़ देखने से ज़्यादा बिकती है ना, तो देखने में और सुनने में फ़र्क होता है। जब लोग देखने लगेंगे, काम शुरू हो गया, आप लोगों के द्वारा दिखाया जाएगा, तो लोग उत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन। ये लोग जो खड़े हैं ये आपके गांव के ही हैं? जी जी जी। ये सब यहीं के? 2 लोग धन्नीपुर के हैं और रौनाही के हैं। तो आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो यहीं है। यहाँ कहाँ? ये बिल्कुल सामने, ठीक सामने ले लीजिए आप। तो एकदम आप तो मस्जिद के सामने ही आपका घर है। हमारा घर यहीं है। तो आपको तो बड़ा वो होगा कि अब मस्जिद बन जाएगी तो घर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। हम लोग बहुत आस लगाए हुए थे हाँ। कि मस्जिद बनेगी, साथ साथ हमारे यहाँ अस्पताल बनेगा, हमारे यहाँ कॉलेज बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग कहीं दूर दराज इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जो रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं वो शायद बच जाएं। आशा तो बहुत थी, लेकिन आशा अब निराशा में बदल रही है। क्यों? देरी हो रही है। 19 में फैसला आ गया था। जी हाँ, 24 आ गया। 24 आ गया है। तो ये क्या मतलब, आप लोगों को सुनाई देता होगा अब बनेगा तब बनेगा, अब शुरू होगा, क्या सुनने में आ रहा है? बस यही जो आप बता रहे हैं वही हम भी सुन रहे हैं। हाँ। जो हम बताएं वो आप सुन रहे हैं। हाँ। जब कार्य शुरू हो जाए, कहीं भूखा कब पतिया, जब चार गोल भीतर जाए। हाँ। अब हम लोग अगर कार्य शुरू हो जाए तभी आशा हो जाए कि बन जाएगा। हाँ। कार्य अगर शुरू हो जाए तो कुछ आशा जगेगी कि बन जाएगा, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। तो इससे निराशा है। अभी से निराशा है। तो ट्रस्ट के जो मस्जिद ट्रस्ट के लोग आते हैं वो सब क्या बताते हैं? बनेगी। झंडारोहण होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, राष्ट्रीय गान होता है, मिष्ठान बंटता है। और क्या पूछना चाहेंगे आप? और जो यहाँ का डेवलपमेंट है वो कैसा है, उस पर थोड़ा बताएं आप। तो डेवलपमेंट ठीक है। ठीक है, कोई अभी तो ऐसा कुछ नहीं बदलाव दिखा। अभी तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिखा। लड़के बता रहे थे कि ज़मीन दाम बढ़ा, ज़मीनों का दाम बढ़ा है।
और करीब करीब अगर कहीं पर 5% बढ़ा है तो यहाँ 10% बढ़ा है। ज़मीन का दाम तो हर जगह बढ़ता है, हर शहरों में बढ़ता है। नहीं, जैसे जब ये होता है कि भाई फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है, जी हाँ, बस कहीं ऐसे। से बड़ी सड़क गुजर रही है, एनएच निकलने वाला है, जी। हाईवे निकलने वाला है, या फिर अब जैसे राम मंदिर बना, जी। तो अयोध्या में ज़मीनें महंगी हो गई। ये मिल्कीपुर, ये कौन सा लगेगा जगह? ये तो हमारी सोहल ब्लॉक में आती है। सोहावल। हाँ, और कौन सी विधानसभा में? बीकापुर में। बीकापुर जी। तो ये बीकापुर की ज़मीनें महंगी हो गई। हाँ हाँ, कुछ न कुछ सब कहीं महंगी हैं। हाँ, जैसे जब कोई प्रोजेक्ट आता है हाँ। तो वहाँ पर कुछ आशाएं होती है कि यहाँ पर हम एक जरिया बनेगा कमाने आप तो खाने एकदम का। दुआरे बैठे हुए हैं। हम तो हैं, बिल्कुल सामने हैं। हाँ, तो उससे आशा होती है लोगों को कि हम 10 रुपया कमाएंगे। हाँ, जी, हम कमाएंगे 10 रुपया, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा दाम बढ़ जाता है। बाकी ज़मीन का तो हर जगह दाम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कोई अयोध्या में ही है। तो आप लोग जैसे गांव के लोग हैं, जैसे ट्रस्ट के लोगों की बात अलग है, आप लोगों की जैसे आम लोगों की सोच होती है। तो राम मंदिर का शिलान्यास जैसे प्रधानमंत्री ने कहा किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मांग की कि इसके अभी प्रधानमंत्री करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग इस पे क्या सोचते देखिए, हम बताएं, मस्जिद ज़मीन तो उन्होंने दे दी, लेकिन नक्शा भी तो उन्हीं को पास करना है। हाँ, सरकार के ही आदमी तो नक्शा पास करेंगे। सरकार को दबाव देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खुद स्वयं दबाव दे देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी नक्शा दिया जाए, ताकि दोनों का कार्य साथ में हो। जब सबका साथ रहेगा तब सबका साथ में विकास हो, तो अच्छी बात है। साथ तो दिख रहा है लेकिन विकास नहीं दिख रहा है। साथ तो सबका दिख रहा है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की कुर्सी संभाल दी, प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन साथ तो सबका दिख रहा है। और कहीं कहीं वास्तव में साथ दिख रहा है। देखिए, जैसे पेंशन 60 वर्ष के हो गए, आपको भी मिल रही है, हमको भी मिल रही है। राशन फ्री में सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। साथ तो सबका दिख रहा है, लेकिन विकास की जगह पर साथ नहीं दिख रहा है। विकास भी साथ में होना चाहिए। हैं? जैसे विकास अयोध्या गए आप देखे? हम अयोध्या जाते हैं, हमारा रिश्तेदारियाँ वहाँ हैं, हमारी बहनें हैं। तो वहाँ कितना बदला? बदलाव वहाँ भी आया। भाई, जब वहाँ विकास हो रहा है तो बदलाव नहीं आएगा? तो वैसा ही विकास चाहते हैं आप लोग भी? बिल्कुल चाहते हैं कि हम ही विकास हो, हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, हमारे बच्चे दूर दराज पढ़ने ना जाएं, गांव में पढ़ें, कम पैसे में पढ़ें। जो मान ली पढ़े बड़े लोग हैं, वो बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हम गरीब लोग बच्चों को पढ़ाने कहाँ जाएं? भाई, हम लोग गरीब बच्चे आदमी बच्चों तो को आप लोगों ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी? नहीं, जब फैसला आया, कभी नहीं सोचा था। हाँ, तब आप लोगों को पता चला, पता चला तब क्या रहा? ठीक था। उसी समय तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि मस्जिद के साथ साथ हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं वो मिल जाए हमको, तो अच्छी बात है। एक हॉस्पिटल मिल जाए, एक कॉलेज मिल जाए। मस्जिद में तो सिर्फ एक ही धर्म के लोग नमाज पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में सारे लोगों का इलाज होगा, हर धर्म के लोगों का इलाज होगा। स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। हमारी सोच में अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी सोच है ये कि अगर सबके लिए बनता है तो सब लोग पढ़ें, सब लोग का इलाज हो। देखिए, बहुत अच्छा है। सबसे पहले स्कूल, उसके बाद में कोई चीज़। बच्चा स्कूल से ही पढ़ करके मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, ये आप सोच लीजिए। और राम मंदिर के बारे में क्या चर्चा होती है आपके इलाके में? ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा है। राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, और ठीक है, हम लोग खुश हैं। अच्छी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग विरोधी हैं, मंदिर विरोधी नहीं हैं, और मस्जिद विरोधी भी नहीं है। मस्जिद भी बने, लेकिन उसके साथ साथ ये हमको ये चाहिए कि हमारा गांव अगल बगल के लोग तरक्की करें, कुछ पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ें। तो अभी ट्रस्ट की तरफ से ऐसा तो नहीं होगा कि मस्जिद यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? वही हमको दिख रहा है भाई, वही वही हो गया है। वही है। आशाएं कुछ निराशाएं में बदल गई हैं। हाँ, अब देखिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो निराशा भी आशा में बदल सकती है। हाँ। नहीं नहीं, वो अब प्रस्तावित है तो बनेगी भी। बनेगी ही, लेकिन वो कब बने? हाँ। हम लोग के सामने बन जाती तो अच्छा था। अरे आप अभी जिएंगे, आप कहाँ हम जा तो रहे हैं? जिएंगे। अरे नहीं भाई, 60-62 वर्ष उम्र हो चुकी है। अरे तो अभी 50-60 साल और जिएंगे, आप परेशान क्या हो रहे हैं? चलिए, खाते आपकी पीते दुआ रहिए हमको लग बढ़िया जाए। अच्छे से। आपकी दुआ हमको लग जाए, बहुत हाँ, अच्छी बात रूटीन है। ठीक रखिए और ईश्वर करे आप जो है लंबी उम्र हो, आप जो है यहीं पे रहें, आप विकास देखें। हैं? क्या करते हैं आपके बच्चे? अरे सब मेहनत मजदूरी करते हैं, और करेंगे क्या भाई? जब पढ़े नहीं पाए, जब कोई स्कूल ही नहीं था तो आगे बढ़े कहाँ से? प्राइमरी स्कूल हमारे धन्नीपुर में है, वहीं से पढ़े। बस। चलिए, तो इन्होंने जो बात कही वो आपने सुनी। अब और कुछ लोगों से पूछते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? रौनाही, ये जो गांव नहीं है, नहीं, यही बगल ही धन्नीपुर हाँ। धन्नीपुर है। जी जी, तो यहाँ पे मस्जिद बनने वाली है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बन जाए अच्छी बात है भाई, विकास हो जाएगा, तरक्की होगी इलाके की। हाँ, जी, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। जब काम होगा तो जाहिर सी बात है, तरक्की तो होना ही होना है। जी। और यहाँ पे भी
अभी कोई काम शुरू तो हुआ नहीं है। वो आपको दिख ही रहा होगा, हाँ, कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है आप लोग की बात होती हुई कब से बनने की संभावना लग रही है? ये सब तो ट्रस्ट वाले जाने ना, ये सब हम लोग क्या बताएं भाई, हाँ। है सब तो आपके सामने, तो पूरी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। और ट्रस्ट ने जैसे बताया कि अस्पताल बनेगा और लॉ कॉलेज बनेगा और मेडिकल कॉलेज बनेगा, इस पे क्या सोचते हैं आप लोग? बन जाए तो अच्छी बात है ना, सोचने से थोड़ी ना होता है भाई, काम हो जाए तो अच्छी बात है। लोगों का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जैसे ये सौरभ जी बता रहे थे कि चंदा आएगा तो आप लोग चंदा दे रहे हैं इसमें? अभी चंदे वंदे तो कोई मामला सामने आया नहीं है, हाँ। कुछ नहीं आया। बाकी ज़मीन तो खाली पड़ी, आप देख रहे हैं, 4 साल हो गए लगभग ना, 4 साल हो रहा, कहाँ कोई काम नज़र आ रहा। 4 साल में मंदिर देखिए कितना तेजी से बन गया। जी। मंदिर पे क्या सोचते हैं, राम मंदिर पे? अब वो तो भाई वो एक अलग मसला है, ये अलग मामला है। हाँ, अच्छी बात है सब, अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो है तरक्की भी हो जाएगी, बढ़िया माहौल भी हो जाएगा। जी। इधर भी आप अयोध्या गए, देखा आपने कितना काम हुआ है? नहीं अयोध्या नहीं गए कभी। नहीं गया। आप में से कोई गया? सब सील रहा था, कहाँ देखे भैया, सब सील है पूरा, इधर देखे आप। कहाँ सील है? अरे आए दिन BVIP मूवमेंट रहा था, कोई खले देता है, हाँ। एकदम कोई खले देता है। BVIP मूवमेंट इतना रहा था, क्या नाम है आपका? साधारण नाम है मेरा। तो आप उधर, जैसे हम लोग भी तो गए, आम लोग भी तो जा ही रहे हैं। अरे जा रहे हैं, लेकिन जैसे आदमी वहाँ क्या करे, इतना पछड़ा में पड़े जाए कि यहाँ देखो, वहाँ हटाओ, यहाँ जाओ, बचाओ, अपने आप को आदमी सेफ रखा जाता है भैया। हाँ। और आपका क्या नाम दोस्त? साबान क्या करते हो? काम करते हैं, जॉब करते हैं, हो रहा है काम। ठीक है। मस्जिद के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, मस्जिद बनेगी, अच्छी चीज़ है। हाँ। और गांव के लोगों का थोड़ा वो होगा, अगर पर्यटन भी बने, यहाँ बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पे और भी चीज़ें विकसित हो। कोई भी बड़ा प्लान आता है तो वहाँ पे उन्नति होती है, बनेगी तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। 4 साल हो गया, पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। तो इस पे लोगों की क्या चर्चा है कि इतने दिन से बन नहीं रहा है? नहीं, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ तो ट्रस्टी है नहीं है। और हाँ, ये है कि जैसे कुछ आएगा, हम लोग फिजिकल वर्क करने के लिए तैयार हैं। डोनेशन में जो हो सकेगा हम लोग देने के लिए मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और लोगों की हेल्प करेंगे इस काम में, जो लोग हाथ डालेंगे, और जो हम लोग से हो सकता है। बाकी ना तो हम लोग कोई गवर्नमेंट है जो आदेश देंगे, और ना तो कुछ ऐसा है कि जो आदमी मैंने कहा फैसला ले। और ये जो अस्पताल और ये सब बनने की बात है, ये आपने सुनी? हाँ, हम लोगों ने न्यूज़ के माध्यम, आप जैसे लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सुना है। यहाँ अस्पताल और मस्जिद का और भी 1-2 प्रोजेक्ट जैसे चीज़ें हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी बात है, बहुत उन्नत की बात है, खुशी की बात है, अगर ऐसा होता है तो। और जो राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या सोचते हैं? हाँ, नहीं अच्छी बात है, वहाँ भी जो एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भी एक विकास हो रहा है, पर्यटन विभाग वहाँ बढ़ेगा, और भी चीज़ें। अब उसकी वजह से देखो, जो है एयरपोर्ट चालू हो गया, कितनी खुशी की बात है। जो लोग यूज़ करते थे, लखनऊ जाते थे, अब यहाँ। तो ऐसे कहीं भी कोई भी प्लान आता है बड़ा, तो अच्छा रहता है, कोई भी प्लान हो। तो अभी आपके आसपास का डेवलपमेंट कैसा है? नॉर्मल है, जैसा हो पहले से चला आ रहा है। जो जैसा है, जैसा तथा स्थिति है, जैसा था वैसे ही है। कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा आप देखिए ना, कहीं आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। से आप कैमरा भैया घुमा के दिखा दो, मतलब कहाँ डेवलपमेंट, आप दिखा दो, ये सब डेवलपमेंट है। जमीन की कीमत बढ़ गई? खाली भाई जमीन भाई, जमीन में तो कमी है। जमीन कीमत बढ़ गई है आसपास? बहुत बढ़ गई है। अच्छा, सर्किल रेट से कई गुना बढ़ गई है। कितना? अब आप जहाँ आए हैं, देखिए वहाँ से आए हैं, रोड आप देखा थे कितनी टूटी फूटी, अभी तो ठीक है। बरसात में पूरा ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है, इतना पानी। ऐसे में देख रहा था नई बाउंड्रियां खूब हुई हैं रास्ते में से, लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदी हैं। भाई जमीन आदमी खरीद रहा, बेच रहा, वो एक अलग की बात है, लेकिन जैसे विकास, डेवलपमेंट, ये सब कुछ नहीं है। मतलब जैसे 85,000 करोड़ रुपए सुनने में आया था न्यूज़ के माध्यम से, गवर्नमेंट ने दिया है। 30-35 हज़ार करोड़ रुपए लगा है, वो भी वहीं लगा है जहाँ लगना चाहिए था। बाकी सब जो 50-60 हज़ार करोड़ अभी रखा है, पता नहीं कहाँ लगाएंगे। ये सुना है हमने, सच है नहीं है ये नहीं जानते। और अभी जो है यहाँ का सर्कल रेट, यहाँ ज़मीनों का क्या रेट, जैसे एक बिस्वा किसी को लेना हो तो? सर्कल रेट में तो बहुत ज़्यादा होगा, एक बिस्वा 2 लाख का, 2.5 लाख का, बहुत ज़्यादा होगा। सर्कल रेट अलग होता है, बाकी और जो वैसे जो फिजिकल में है उसमें भाई ज़्यादा है। तो गांव की ज़मीन जैसे एक बिस्वा बिकनी हो तो कितने में बिक रही है आसपास? वो ज़्यादा बिक रही है, ज़्यादा। ज़्यादा बिक रही
जैसे नॉर्मल सर्कल गाँव रेट से ज़्यादा बिक रही है, लेकिन अब ये ऑन कैमरा ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है क्या बिक रही है क्या नहीं। भाई आदमी कमा खा रहा है, क्या जरूरत उसमें। नहीं, हम तो ऐसे जानना चाहते हैं कि भाई पहले की तुलना में ज़्यादा रेट हो हाँ, गया है। ज़मीन का रेट तो बढ़ा है ना। वो देखिए ज़मीन का रेट कोई यहीं नहीं बढ़ा है, हाँ हर जगह इंक्रीज है। जहाँ आप रह रहे होंगे वहाँ भी ज़मीन का रेट बढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं, जैसे अयोध्या में तो ज़मीनें तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है भाई। हम लोग ज़मीन तो नहीं बना सकते ना, ज़मीन और पानी नहीं बनाया जा सकता, बाकी तो आप कुछ बना लेंगे, लेकिन ज़मीन का रेट बढ़ना ही बढ़ना है सर जी। आप लोग कहाँ से भैया? ये हम यहीं से रहने वाले हैं, यहीं से रहने वाले हैं। लेकिन हम कुछ कहना नहीं चाहते, उधर ही नहीं जाते। क्यों ऐसे कैमरे में से गोली चल रही है क्या? नहीं गोली नहीं चली, लेकिन हम कुछ बोलना नहीं चाहते। अच्छा, बोलना नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, मत बोलो भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना तुमसे। तो ये जो है, अब आप लोगों को जो ये सब लोग कह रहे हैं कि इसे कुछ बना नहीं है, इसे थोड़ा सा इनमें निराशा टाइप से लगती है कि 4 साल हो गया ज़मीन ऐसे ही इसमें पड़ी। कई कारण हो सकता है। जैसे पहले नक्शा दाखिल हुआ था तो उसके बाद 15 एनओसी मांग ली गई। अब 15 एनओसी 15 विभागों से लाके देनी, उसमें समय लग गया। और अब उसके बाद नक्शा जब पास हुआ तो उसका शुल्क बहुत ज़्यादा प्राधिकरण ने मांग लिया। उतना डोनेशन नहीं आया था जितना शुल्क मांग लिया। तो जैसे राम जन्मभूमि का चंदा तो 30-35 साल से इकट्ठा किया जा रहा था, तो उनके पास तो डोनेशन की कमी है नहीं, पैसे की कमी नहीं थी। और यहाँ अभी 2019 के बाद ट्रस्ट बना है, उसके बाद चंदे की कवायद शुरू हुई है, तो इतनी जल्दी पैसा भी नहीं आ जाएगा। तो आप लोगों ने अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से? अब सोशल मीडिया पे आप लोग तो दिखा ही रहे हैं, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो फिर भी क्या लगता है आपको, कब तक बन सकती है मस्जिद और ये सारा जो इसका प्रोजेक्ट है, अस्पताल? पदाधिकारी के बताने के मुताबिक हम लोग को यही सुनने में आया है कि मई से शायद काम शुरू हो। मई से शुरू होगा। और बनने में कितना समय लगेगा? बनने में 3 साल कम से कम। 3 साल, उसमें सारा अस्पताल और ये सब बन जाएगा। हम्म, अस्पताल कितना बड़ा बनाने की सोचे हैं, कितने बेड का? लगभग 250 बेड का। 250 बेड का। चलिए, तो ये जो जगह है वहाँ पे हम आए, आपको दिखाया, यहाँ पे मस्जिद बननी है। यही ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को मिली थी। अभी यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। पहले इन्होंने इस तरीके का नक्शा बनाया था, अब जो नक्शा इन्होंने बनाया वो भी हमने आपको दिखाया। बाकी यहाँ के लोगों से बातचीत रही, कैसी रही बातचीत आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।